का दिल्ली स्पेशल में रुक करेंगे खबरों का। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के बीच आपको बता दें कि इससे बचाव को लेकर कई संगठन अब सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके के सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में 30 बेड्स के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। यहां पर माइल्ड और मॉडरेट कोरोना मरीजों का इलाज होगा। यहां पर ऑक्सीजन के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं के साथ 24 घंटे डॉक्टरों की व्यवस्था होगी। इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन एमएलए और पूर्व दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने की। हालांकि यहां पर सीरियस कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा। यहां पर माइल्ड और मॉडरेट कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज ही होगा। मरीजों के लिए यहां पर ऑक्सीजन, जरूरत की मेडिसिन के साथ साथ हर बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया गया है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में धर्म, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर के लोगों ने साथ देने का जो यत्न किया है, ये काबिल तारीफ है। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हर तरफ ऐसी भावना है कि दूसरे की मदद की जाए। लेकिन आपके जरिए मैं दिल्ली की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है, एक तो ये हड़बड़ाहट जो है हर तरफ, इनसिक्योरिटी जो है उसको खत्म करें। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हड़बड़ाहट में, इनसिक्योरिटी में काफ़ी लोगों ने अपने यहाँ घर में स्टोर कर लिया है। इस सोच के साथ कि पता नहीं जब हम बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास भरपूर सुविधा है और सब प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा समाज प्रयत्न कर रहा है कि इस मुसीबत से देश को, दिल्ली को जल्द से जल्द इससे निजात मिले। मैं डॉक्टर कल्पना नागपाल हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। मैं ये कोविड फैसिलिटी यहाँ पर सरस्वती बाल मंदिर अमर कॉलोनी में शुरू कर रही हूँ, कुछ लोगों की सहयोग से। अपने डॉक्टर प्रसन्ना हैं और सदानंद रेड्डी जी हैं, इन सब के साथ, और यहाँ के जो मालिक हैं मिस्टर रवि चोपड़ा जी, मिस्टर रमेश अग्रवाल जी, इन सब के सहयोग से ये कोविड फैसिलिटी अभी शुरू कर रहे हैं। हम सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसेस ले रहे हैं और 2 ही दिन के अंदर ये शुरू करने का पूरा प्रयास है। हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मंगा लिया है। हमने मिस्टर सोमनाथ भारती जी को यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है और हमने छोटी सी पूजा भी रखी है, तो पूजा हो गया है। और हम यही सोच रहे हैं कि पूरा संकल्प और पूरा दृढ़ विश्वास से ये सही होंगे यहाँ के पेशेंट्स। हॉस्पिटल से भी काफ़ी साफ सुथरा ये स्कूल है, उन्होंने उसको बड़े जोश से इसको सब कुछ तैयार कर लिया है। और अभी हम इसमें यहाँ जो भी मरीज का इलाज होगा, वो यदि 100 कोविड मरीज होते हैं उसमें 80-85 वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसमें 10 या 12 हैं जिनके लिए थोड़ा सा केयर चाहिए और बाकी 5 हैं जो सीवियर हैं। वो 10 या 12 जो पेशेंट जो माइल्ड और मॉडरेट हैं, उनके लिए संपूर्ण रूप से साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो कहीं भी हॉस्पिटल में है वो यहाँ मिलेगा। आज यहाँ पर एमसीडी के साथ साथ हमारे समाज के बंधुओं ने ये विद्यालय उपलब्ध भी कराया है, सारे संसाधन दिए हैं। इसके कारण से निश्चित रूप से इस महामारी से हम लड़ने में मजबूती से लड़ सकेंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर ढा रखा है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकारों के साथ सामाजिक संगठन भी कोरोना से बचाव के लिए अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सामाजिक संगठन भी गरीब, बेसहारा और कोरोना योद्धाओं को भोजन बांटने, मास्क और सैनिटाइजेशन का काम करके अपना मानव धर्म निभा रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्तफाबाद में कार्यरत भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ने होम क्वारंटीन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों और गरीब लोगों को उनके घर जाकर खाना बांटा और सैनिटाइजेशन का काम किया। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट द्वारा करावल नगर इलाके में वीर सावरकर आरोग्य अस्पताल में जाकर अस्पताल की एम्बुलेंस, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल को सैनिटाइज कर एक अहम भूमिका अदा की गई। साथ ही मेडिकल स्टाफ, डीसीडी, वॉलंटियर समेत हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके साथियों को खाने के पैकेट्स और मास्क बांटे गए। वहीं कोरोना काल में भारतीय जन सेवा ट्रस्ट मानव सेवा में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि जब तक कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक संस्था यूं ही काम करती रहेगी।
हमारी भारतीय जन सेवा ट्रस्ट मार्च 2020 से ही जो कोरोना काल हमारा चल रहा है जब ही से और आज तक करती आ रही है। और सूखा राशन भी हम बांट रहे हैं, पका हुआ भी बांट रहे हैं, हर जगह सैनिटाइजिंग भी करा रहे हैं और पब्लिक को, गाड़ियों को भी हम सैनिटाइज करा रहे हैं जो निकल रहे हैं। कि इस समय जो भी हो सकता है भारतीय जन सेवा ट्रस्ट हमेशा उसके लिए आगे रहता है। जितने से ज़्यादा हम जितना भी सहयोग कर सकते हैं करते हैं और करती आई है भारतीय जन सेवा ट्रस्ट। और आज हम वीर सावरकर अस्पताल में यहाँ खाना वितरण कराए, हमने सैनिटाइज करा है। पिछले लॉकडाउन से ही ये हमारी भारतीय जन सेवा ट्रस्ट जो है लोगों की सेवा में निरंतर प्रयास कर रही है। आज हमने लोगों को खाना वितरित किया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, एम्बुलेंस को, इनको सैनिटाइज कराया है। और पिछले लगभग 1 साल से अभी तक हम हर रोज़ लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। हर जगह आजकल ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क का ज़रूरी, इस तरह के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। आज जो खाना वितरित किया गया है वो करीब 200 या 250 लोगों को किया गया है। जो असहाय हैं वो भी आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ उनके केयर टेकर हैं वो भी, क्योंकि आसपास लॉकडाउन है, खाने का कहीं भी व्यवस्था है नहीं, तो उन लोगों के लिए भी खाना मुहैया कराया गया है। और इस तरह की बहुत सारी जो सेवाएं वो चल रही हैं हमारे भारतीय जन सेवा ट्रस्ट में। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।